और बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान आया है। उन्होंने बीजेपी को दंगा कराने वाला दल बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी दंगे करवाती है, समाज में अस्थिरता पैदा करती है बीजेपी, धार्मिक द्वेष पैदा करती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं विजय वडेट्टीवार और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला किया है। देखिए, 2024 में लोकसभा के चुनाव और 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और विधानसभा के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिना दंगा कराए सत्ता में वापस आ ही नहीं सकती। तो बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी बता दिया है विजय वडेट्टीवार ने। नेता विपक्ष हैं महाराष्ट्र में और सत्ता पाने के लिए बीजेपी दंगे करवाती है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। कुछ इस तरीके के आरोप दिग्विजय सिंह ने भी लगाए हैं, उस पर भी सियासी बयानबाजी चल रही है। लेकिन विजय वडेट्टीवार ने समाज में अस्थिरता पैदा करने वाली पार्टी बीजेपी को बताया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक द्वेष बीजेपी पैदा करती है। अंगली पेटवल्याशिवाय हे सत्तेत येऊ शकत नाही, हा आतापर्यंतचा सत्ताधाऱ्यांचा शिरस्ता आहे। अस्थिर करणं, जातीत भांडणं लावणं, धर्मात भांडणं लावणं आणि त्यावेळेस ती लोकांची सिंपती घेणं आणि मतांचं पोलरायझेशन करून सत्ता बळकवणं हा एकमेव काम करत आहे। मुंबई से हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, जिस तरीके से विजय वडेट्टीवार ने यह बयान दिया है, कहा है कि बिना दंगा कराए बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, निश्चित तौर पर राजनीति गरमाएगी अब इस मुद्दे पर, क्योंकि एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। जी बिल्कुल, राजनीति गरमाएगी, क्योंकि विजय वडेट्टीवार जब से जो है विपक्ष के नेता बने हैं विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में, उसके बाद लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाए और वो चर्चा में रहें, क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। तो एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, उसी तरह से वडेट्टीवार की भी जो ये बयानबाजी है उसको देखा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा था कि शरद पवार को लाने के लिए अजीत पवार को जो है सरकार में शामिल किया गया है। बीच बीच में शरद पवार और अजीत पवार की जो मुलाकातें होती रही हैं उसको लेकर के भी यहाँ लगातार राजनीति गरमाई और महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है कांग्रेस के नाना पटोले, वो लगातार उद्धव ठाकरे से मातुश्री जाकर के बैठकें कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का इस तरह से अजित पवार से मिलना महाविकास के निशाने पर बीजेपी है। राजेश, और अब क्या मुद्दों को लेकर भी इंडिया गठबंधन में कोई डील हो गई है क्या? क्योंकि जो बात महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार उठा रहे हैं वही बात मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कह दी है। तो क्या इंडिया गठबंधन ने यह भी तय कर लिया है क्या अंदर अंदर की जितने भी दल हैं एक ही तरीके से हमला पूरे देश में करेंगे अलग अलग राज्यों में, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव बन सके कि दंगा कराने वाली पार्टी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बयान पूरे देश से आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से और कांग्रेस खासकर जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि पार्टी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि ऐसे बयान दिए जाए जिससे बीजेपी पर दबाव बने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दबाव बन भी रहा है। जैसे ही ये खबर आती है कि अजीत पवार को हटा करके शिंदे सरकार को हटा करके अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो बड़े महाराष्ट्र के नेता हैं उनके बयान आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, शिंदे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जितनी बार बयान आता है बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि जब ऐसे कांग्रेस बयानबाजी करती है, ऐसे बयान देती है तो बीजेपी को उस पर जवाब देना पड़ता है और इसी को देखते हुए कांग्रेस लगता है कि इसी नीति पर चलने वाली बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि चौतरफा हमलों का जवाब बीजेपी कैसे दे पाएगी। शुक्रिया राजेश आपका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।